अस्सलाम वालेकुम। ये आर्टिकल मैंने एक वेबसाइट के लिए लिखा था, तो इसमें मैंने तकरीबन पिंटरेस्ट एड्स को कम्प्लीटली कवर किया था। हम बेसिक जो कंसेप्ट हैं यहाँ से स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पिंटरेस्ट एड्स को पिंटरेस्ट प्रमोटेड पिन्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम सिंपली एक पिन डिज़ाइन करते हैं, पिन क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम पिंटरेस्ट को पैसे देंगे और पिंटरेस्ट को कहेंगे कि हमारा ये ऐड और लोगों को दिखाए, ठीक है। जैसे सिंपली गूगल एड्स में, फेसबुक एड्स में आप प्लेटफॉर्म को पैसे देते हैं और उसे पैसे दे के उसे कहते हैं कि हमारा ये ऐड जो है ना फ़लाँ फ़लाँ लोगों को दिखाओ। लेकिन पिंटरेस्ट एड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो गूगल एड्स से भी डिफरेंट हैं, वो फेसबुक एड्स से भी डिफरेंट हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो पिंटरेस्ट ऐड हैं वो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको, वो सारी करैक्टरिस्टिक्स मिला के पिंटरेस्ट एड्स में आ जाती हैं। वो कैसे? गूगल एड्स के अंदर हम कीवर्ड को टारगेट करते हैं और कीवर्ड की बेसिस के ऊपर एड्स चलाते हैं, जिन्हें पीपीसी भी कहते हैं, पे पर क्लिक। हम ऐड चलाएंगे, हमारा ऐड जो होगा वो किसी वेबसाइट के ऊपर आएगा। जब कोई यूज़र एक स्पेसिफिक क्यूरी करके गूगल के ऊपर सर्च करेगा, वो क्लिक करेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, बल्कि आपको ज़्यादा आसान रहेगा। मसलन एक वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी, बड़ी मशहूर वेबसाइट है पाकिस्तान की। इसके ऊपर अभी आपको एड्स नज़र आएंगे। मेरे ख्याल में हाँ, ये ऐड आ गया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो गूगल जो है वो पैसे काटेगा, ठीक है, उस बंदे के अकाउंट से जिसने ये ऐड चलाया होगा, ठीक है। और इस बंदे ने हर गूगल के ऊपर हर कीवर्ड का अलग रेट होता है। अगर एक बंदा फ़लाँ कीवर्ड रिसर्च करेगा, क्यूरी करेगा और उसके साथ इस वेबसाइट पे आएगा, इस वेबसाइट पे क्लिक करेगा, तो एक स्पेसिफ़िक अमाउंट कटेगी उस कीवर्ड के स्पेसिफ़िक, ठीक है। इसी तरह फेसबुक ऐड के ऊपर हम डेमोग्राफीज़ को कवर करते हैं। हम डेमोग्राफीज़ में आ जाते हैं, इस एज ग्रुप को दिखाइए, फ़लाँ को दिखाइए, फ़लाँ को दिखाइए। पिंटरेस्ट एड्स के अंदर ये दोनों स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं। पिंटरेस्ट एड्स में एक तो हम कैटेगरी को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं और कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सी होती है? मसलन वुमेन फैशन एक कैटेगरी है, लेदर बैग्स एक कैटेगरी है, ठीक है। अब उसकी सब कैटेगरीज होंगी। मसलन वुमेन फैशन की एक सब कैटेगरी है लेदर बैग्स फॉर वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐड इंटरेस्ट, ऐड कीवर्ड। ऐड इंटरेस्ट के अंदर आप क्रिएट ऐड, क्रिएट ऐड करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। सबसे पहले चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि पिंटरेस्ट हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप एड्स किस पर्पज़ के लिए चलाना चाह रहे हैं। अगर आप एक न्यू ब्रांड हैं, न्यू सेलर हैं, तो आप एज अ ब्रांड अवेयरनेस चलाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जाए तो आप कंसिडरेशन एड्स चलाएंगे। इन्हें पहले ट्रैफिक एड्स कहा जाता था, अब पिंटरेस्ट ने ये टर्म चेंज की है, अब इन्हें कंसिडरेशन ऐड कहते हैं। ये नीचे लिखा भी हुआ है, गेट मोर पीपल टू क्लिक योर ऐड ऑन पिंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप कन्वर्जन ऐड चलाएंगे, कन्वर्जन ऐड का मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए पिंटरेस्ट को कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन आके ये एक्शन करेगा मेरी वेबसाइट के ऊपर तो मैं आपको पैसे दूंगा। उसके बाद वीडियो व्यूज़ आ जाते हैं, आपने कोई वीडियो अपलोड की है, ये भी बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस में आ रहा है, ठीक है।
तो आप पिंटरेस्ट को पैसे देते हैं कि मेरी ये वीडियो जो है मैक्सिमम लोगों को दिखाओ। पिंटरेस्ट जितने लोगों को दिखाएगा उसी लिहाज से आपसे पैसे चार्ज करेगा। कैटलॉग सेल्स का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट की जो कैटलॉग है उसे पिंटरेस्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, अटैच करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप पिंटरेस्ट टैग जब इंस्टॉल करेंगे तो पिंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपकी जो कैटलॉग्स हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको अपने वो ले आएगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर और अपने प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। अब आप यहाँ से कैटलॉग एड्स चला सकते हैं। उसके नीचे आ रहा है कैंपेन गोल। कैंपेन गोल आप जो यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके रेलेवेंट होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ट्रैफिक ऐड चलाना चाह रहा हूँ। ट्रैफिक ऐड चलाने का मतलब है मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे जाए। तो मैक्सिमम ट्रैफिक मेरी साइट पे जाने का मतलब है कि लोग मेरी पिन को क्लिक करेंगे तभी जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कैंपेन गोल ये सिलेक्ट करूँगा CPC, जिसका मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। और फिर पिंटरेस्ट जो है उसी के लिहाज से पैसे काटेगा, जितने लोग क्लिक करेंगे उसी के लिहाज से पैसे काटेगा। अब गोल वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं। गोल वैल्यू का मतलब है कि आप क्या बिड करते हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक क्लिक के कितने पैसे देंगे। तो मैं कहता हूँ बिलफर्ज मैं 20 सेंट दूंगा, ठीक है। $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि $1 के अंदर एटलीस्ट मुझे 5 क्लिक तो मिलें, ज़्यादा मिलेंगे, 6, 7, 8 क्लिक्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कैंपेन डिटेल्स, कैंपेन का नाम, कैंपेन के नाम एक ऐड ऑप्टिमाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, ये बस आप अपने याद रखने के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि आप जब आप एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करेंगे तो आप बेसिकली बहुत सारी कैंपेन्स चलाते हैं, बहुत सारी कैंपेन्स चला के जो पहला जो आपकी स्ट्रेटजी होती है, उसका जो पहला मरहला होता है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ और बहुत ज़्यादा मार्केटर्स यूज़ करते हैं, वो टेस्टिंग का होता है। आप बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते हो, तो टेस्टिंग बाज़-औक़ात आप कैटेगरी के लिहाज से कर रहे होते हो, बाज़-औक़ात कीवर्ड के लिहाज से कर रहे होते हो। फिर कीवर्ड के अंदर भी टाइप्स होती हैं, मैच टाइप, फेज़ मैच वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए है। आप जब लिस्ट को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सी कैंपेन है, क्योंकि इस कैंपेन में आप नाम ऐसे रखेंगे जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद कैंपेन स्टेटस आएगा, मैं एक्टिव करता हूँ। उसके बाद कैंपेन बजट एंड स्केजुअल, मैं 2 ऑप्शन है, एक डेली का है, एक लाइफ टाइम का है। डेली का ये है कि मैं मसलन $5 डेली रख देता हूँ एक ऐड के लिए, ठीक है। या अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो एक है डेनिस यो की टेक्निक, $1 अ डे स्ट्रेटजी। वो कहते हैं कि आप एक ऐड के ऊपर एक दिन के लिए $1 लगाएं और उसको टेस्ट करें 7 दिन के लिए, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन से क्रिएटिव्स और कौन सी ऐड कॉपीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। आप जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एड्स हैं उनको स्टॉप कर दें और बाकियों के ऊपर बजट को बढ़ाना शुरू कर दें। बजट को भी आप 10-15% बढ़ाएंगे, आप एकदम से 50% नहीं बढ़ाएंगे, 100% नहीं बढ़ाएं, ठीक है। मसलन मैंने $1 से स्टार्ट किया, अब मैं 1.20 कर दूंगा, क्योंकि जब हम एड्स चला रहे होते हैं, एक होता है लर्निंग फेज़। जब हम 7 दिन के लिए ऐड चलाते हैं तो पिंटरेस्ट लर्न कर रहा होता है कि इस ऐड के ऊपर लोगों का रिस्पांस कैसे है, और पिंटरेस्ट ये लर्न कर रहा होता है कि क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को, स्ट्रेटा को एड्स दिखाएगा, मसलन 1000 लोग इधर, 1000 लोग उधर, 1000 लोग उधर, कीवर्ड के लिहाज से या कैटेगरी के लिहाज से वो टेस्ट कर रहा होता है कि कौन सा स्ट्रेटा पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये उसका लर्निंग फेज़ होता है। फिर उनको वो उसी लिहाज से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जब आप एक ही दम 200-300% बजट बढ़ा देंगे, 1 से सीधा 5 कर देंगे, तो वो लर्निंग फेज़ जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। पिंटरेस्ट जो है दोबारा लर्निंग फेज़ में जाएगा, और अगर पहले आपके एड्स परफॉर्म कर रहे थे
आप अगर बिल्कुल उसी बजट के साथ दोबारा भी ऐड क्रिएट करेंगे वो परफॉर्म नहीं करेंगे। हता अगर वो लर्निंग फेज़ में भी जाएगा तो शायद उतने अच्छे परफॉर्म ना करें। अगर आपके ऐड एक दफ़ा काम करना शुरू हो जाए आप उनको ना छेड़ें। तो मैं लाइफ टाइम बजट नहीं रखता हूँ, कभी भी नहीं रखा। डेली बजट को मैं प्रेफर करता हूँ, तो रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप डेली बजट रखें। और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है कैंपेन स्केजुअल का। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप 2 तरह से ऐड चला सकते हैं। एक रन कंटिन्यूसली, यानी आज मैं स्टार्ट करूँगा, जब तक नहीं रोकूँगा ये चलते रहेंगे। अगर मैं 5 साल नहीं रोकूँगा ये ऐड चलते रहेंगे। अगर मेरे अकाउंट में पैसे हैं वो चलाता रहेगा, जो कि एक वायबल ऑप्शन नहीं है। तो जब आपने टेस्टिंग करनी है तो आप 7 दिन के लिए टेस्ट करें या 15 दिन के लिए टेस्ट करें। 7 दिन बाद आप देखें अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया तो आप दिन को बढ़ा दें, कंटिन्यूसली कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आप कंटिन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे फिर ऐड ग्रुप नेम है, ये भी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इसका ऐड ऑप्टिमाइजेशन में कोई रोल नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद और इसको आप वैसे ही रखेंगे जैसे आपने, जब हम कैंपेन का नाम रखने जा रहे थे तो मैंने बताया था, इसको भी आप वैसे रख सकते हैं। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि टारगेटिंग डिटेल्स। यहाँ पे वो हमें 3 ऑप्शन दे रहा है। रिकनेक्ट विद यूज़र्स, ये उस वक्त होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो। और मसलन एक बंदे ने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक ऐड क्रिएट किया, वो पेंट के बारे में था, मसलन नेवी पेंट था। तो जब मैंने वो ऐड क्रिएट किया, मैंने उसे ऑप्टिमाइज़ किया, लोगों ने उसे ख़रीदा। मेरे पास 200, 300, 400 ऐसे लोग हो गए जिन्होंने वो पेंट ख़रीद ली है। अब मैं उनसे दोबारा रिकनेक्ट करूँगा। अब उन्हें मैं नेवी शर्ट बेचूँगा, कंट्रास्ट बेचूँगा, एक अच्छा मैच बेचूँगा। उन्हें कहूँगा, उन्हें उकसाऊँगा कि इस पेंट के साथ ये शर्ट बहुत अच्छी लगती है, ताकि वो इसे भी ख़रीदें, ठीक है। तो मैं बेसिकली रीटारगेट कर रहा होता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरे से परचेज़ किया था, या दूसरे लफ्ज़ों में किसी शख्स ने ऐड टू कार्ट कर लिया मेरी वेबसाइट पे। 200-300 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर लिया और मैंने देखा उन्होंने परचेज़ नहीं किया। अब मुझे रियलाइजेशन होती है कि उन्होंने क्यों परचेज़ नहीं किया होगा। तो मैं उन्हें ना 20% ऑफ देता हूँ, 30% ऑफ देता हूँ कि यार ले लो। अब चांसेस हैं कि वो ले लें। अब इस प्रोसेस में भी मैंने उन्हें रीटारगेट किया। तो ये वाला उस वक्त हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जब हम रीटारगेटिंग कर रहे होते हैं। दूसरा है फाइंड न्यू कस्टमर्स। अच्छा, हर प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो, गूगल हो या पिंटरेस्ट हो या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, उनका एक एल्गोरिदम है जो डाटा को सेव कर रहे हैं। डाटा सेव कैसे करते हैं? हमने जो पिंटरेस्ट टैग इंस्टॉल किया, पिंटरेस्ट टैग जो इंस्टॉल किया वो पिंटरेस्ट के ऊपर किया है ना। पिंटरेस्ट उनकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है? ट्रैक कर रहा है ना। तो अब पिंटरेस्ट के पास डाटा है कि कौन सा कस्टमर किस तरह बिहेव करता है। अब वो देखता है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मसलन एक बंदे ने मेरे से पेंट ख़रीदी है, या एक बंदे ने मेरे से लेदर बैग ख़रीदा है, या जैकेट ख़रीदी है, या कोई परफ्यूम ख़रीदा है, और वो देखता है कि ये बंदा ये चीज़ें भी सर्च करता है। वो सारा उसका डाटा जो है ना पिंटरेस्ट के पास, प्लेटफॉर्म के पास महफूज है। अब मैं क्या करूँगा पिंटरेस्ट को, मसलन 100 लोगों ने मेरे से कोई चीज़ ख़रीदी है। अब मैं पिंटरेस्ट को कहूँगा कि मुझे नए कस्टमर फाइंड करके दो। नए कस्टमर कैसे फाइंड करो? मैं लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करूँगा। दूसरे लफ्ज़ों में मैं पिंटरेस्ट को कहूँगा इन 100 कस्टमर्स के बिहेवियर की तरह जिन लोगों का बिहेवियर है उनको कलेक्ट करो, मेरे ऐड उनको दिखाओ। तो ज़ाहिरी बात है जब उसी बिहेवियर के लोग या उन्हीं इंटरेस्ट के लोग या वो लोग जो उन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करते हैं वो उनको ऐड दिखाना शुरू कर देगा। अब क्या हुआ, चांसेस बढ़ गए हैं ना सेल करने के। पहले पिंटरेस्ट क्या करता था, जब मैंने ऐड चलाया तो पिंटरेस्ट मेरे ऐड्स बहुत सारे स्ट्रेटा को दिखा रहे। अब मैंने पिंटरेस्ट को कहा कि नहीं, ये स्ट्रेटा है, यानी ये पोर्शन है जिसको ऐड दिखाते हैं।
ये स्पेसिफिक ऑडियंस को आपने ऐड दिखानी है। तो ये जो दोनों स्ट्रेटजीज़ हैं ये न्यू एडवर्टाइजर्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके पास डाटा ही नहीं है, वो किससे रिकनेक्ट करें, या उनके पास ऐसा डाटा ही नहीं है, वो लुक अलाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करें। तो जो न्यू पर्सन होगा वो चूज़ योर ऑन करेगा, ठीक है। चूज़ योर ऑन जब करेगा तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक कैटेगरी है और एक कीवर्ड्स हैं। कैटेगरी का मतलब है जब भी आप नया कोई भी यूज़र जब पिंटरेस्ट के ऊपर अकाउंट बनाएगा तो पिंटरेस्ट उससे हमेशा पूछेगा कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। वो 5 कैटेगरीज, मिनिमम 5 कैटेगरीज चूज़ करना लाजमी होता है। अब कैटेगरी जिसने चूज़ की है पिंटरेस्ट, हम जिस कैटेगरी में ऐड क्रिएट करेंगे पिंटरेस्ट हमारे एड्स उस कैटेगरी के लोगों को दिखाएगा, यानी उन लोगों को दिखाएगा जो उस कैटेगरी में इंटरेस्टेड थे या जिन्होंने अकाउंट बनाते वक्त उसको चूज़ किया था, या वो प्रीवियस हिस्ट्री देखेगा लोगों की, जो लोग बार बार उनको सर्च कर रहे होंगे, उन कैटेगरीज में सर्च कर रहे होंगे, उनको हमारे एड्स दिखाएगा। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। मसलन आप ब्यूटी में जाएं, ये नीचे सब कैटेगरीज़ आ जाती हैं। मसलन मैं कोई फ्रेगरेंस बेच रहा हूँ तो मैं इसे कर लूँगा, ठीक है। अब आप मल्टीपल कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं, बला बला जो भी आपको ज़रूरत के पेश नज़र आप मल्टीपल कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है ऐड क्रिएट करने का कि आप सिर्फ एक कैटेगरी को भी अपने ऐड दिखा सकते हैं, और वो यहाँ पे दिखा रहा है कि मंथली एक्टिव एड्स ऑडियंस, यानी हर महीने इतने लोग इस कैटेगरी में इन चीज़ों को सर्च करते हैं या क्यूरी करते हैं, या जब उन्होंने अकाउंट बनाया था तो इन चीज़ों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी। अब दूसरा ऑप्शन होता है ऐड कीवर्ड्स का। अच्छा, ऐड कीवर्ड में आप यहाँ पे मसलन मैं योगा पेंट्स सेल कर रहा हूँ, योगा पेंट्स, तो यहाँ पे मुझे वो मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है, डोजन्स ऑफ ऑप्शंस दे रहा है, कीवर्ड्स दे रहा है कि आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो आपको कहता है कि एट लीस्ट आप 25 कीवर्ड्स करें फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 25 करें, आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन जितने आप कम करेंगे आपकी ऐड की कॉस्ट उतनी ज़्यादा होती जाएगी। जितनी नंबर ऑफ़ ऑडियंस कम होता जाएगा ऐड की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो रिकमेंडेड यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने पोटेंशियल ऑडियंस साइज़ को बढ़ाएं, ठीक है। और मैं ये प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो पिंटरेस्ट मार्केटिंग करते हैं, वो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स डाल देते हैं, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है मेरे ख़याल में। उसकी क्या वजह है? एक तो वो मनी कीवर्ड्स नहीं होते। अब मनी कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मनी कीवर्ड्स क्या होते हैं। यानी इन्हें दूसरे लफ्ज़ों में कीवर्ड्स की कमर्शियलिटी भी कहते हैं, यानी ऐसे कीवर्ड जिसमें जो बताते हैं कि बंदा जो है वो ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। मसलन मैं योगा लिखूँ अपने कीवर्ड में, अब क्या समझ आ रहा है, ये क्या चाहता है, ये योगा की टिप्स चाहता है, योगा की पेंट्स चाहता है, योगा की शर्ट्स चाहता है, योगा के जो एसेंशियल्स होते हैं वो चाहता है, एसेसरीज चाहता है। अब पिंटरेस्ट को कोई समझ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं योगा पेंट्स लिखूं, लेगीज लिखूं, लेगिंग्स लिखूं, अब मैंने कीवर्ड बड़ा कर दिया। पहले मेरा 1 टेल कीवर्ड था, अब मैंने 2 टेल कर दिया। 2 टेल कीवर्ड में क्या हुआ, अब पिंटरेस्ट को समझ आ रहा है कि मैंने इस चीज़ को दिखाना है, ठीक है। अभी भी 2 टेल कीवर्ड भी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं क्यूट योगा लिखूं तो क्या समझ आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अगर मैं लिखूं बेस्ट वर्कआउट पेंट्स, ठीक है, तो इससे हमें ये 3 टेल कीवर्ड है या लॉन्ग टेल कीवर्ड है।
यानी जैसे जैसे कीवर्ड बड़ा होता जाएगा वो मनी कीवर्ड होता जाएगा। मनी कीवर्ड आप सिंपल भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आप एक कीवर्ड को देखते हैं या रिसर्च करते हैं। जब आप एक कीवर्ड को देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सर्च करने वाला है या क्यूरी करने वाला है वो वाकई ख़रीदना चाह रहा है। मसलन मैं लिखता हूँ बेस्ट फ़ोन्स अंडर 20,000, ठीक है। अब ये क्या, अब इसमें कमर्शियलिटी है, अब ये एक मनी कीवर्ड है। यानी पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम समझेगा कि ये बंदा वाकई ख़रीदना चाह रहा है। तो जब आप यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड कर देंगे तो वो जो कमर्शियलिटी वाला पर्पज़ है वो फुलफ़िल नहीं होगा। आप यहाँ पे जितने कीवर्ड्स लिखें उन्हें अच्छी तरह लिखें। कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप कीवर्ड्स यहाँ से भी रिसर्च कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिखूँ योगा पेंट्स, मैं बहुत सारे तरीके और बता देता हूँ। तो यहाँ पे वो हमें कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से कीवर्ड उठा लें। ये वाले कीवर्ड हम अपनी पिन्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इनको हैश भी कर सकते हैं, इनको एज अ कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उनकी ऑन पेज एसईओ करने के लिए। दूसरा तो ये तरीका था कि जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है शॉप बाई ब्रांड, यानी ये ब्रांड जो हैं ये योगा पेंट्स बेचते हैं। अब आप इन कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अब जो बंदा भी इन ब्रांड्स को सर्च करेगा और उसे इन ब्रांड्स की योगा पेंट्स नज़र आएंगी, साथ में हमारी योगा पेंट भी नज़र आएगी, तो चांसेस बढ़ जाते हैं ख़रीदने के, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें शॉप सिमिलर, यानी योगा पेंट्स, जो लोग योगा पेंट्स सर्च करते हैं ये उनके रेलेवेंट कीवर्ड हैं, तो आप ये कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यानी 3 तरीके हो गया ना। आप एज अ ब्रांड, जो ब्रांड्स के कीवर्ड हैं उनको यूज़ करें, आप सर्च बार में देखें जो वो सजेस्ट करते हैं उनको यूज़ करें, या आप इनको यूज़ करें। उसके बाद आप कीवर्ड प्लानर में चले जाएं। कीवर्ड प्लानर में आप योगा पेंट लिखें, तो यहाँ पे आप जो लिखेंगे उसके रेलेवेंट कीवर्ड आपको वो यहाँ पे नीचे बताना शुरू कर देगा। मसलन मैं योगा पेंट्स लिखता हूँ, यहाँ पे मैं गेट रिजल्ट्स करता हूँ। अब ये मुझे दिखाना शुरू कर दिया उसने। 1284 पेजेस हैं। मैं इनमें से बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स निकाल सकता हूँ जो जिनकी कमर्शियलिटी होगी, जो मनी कीवर्ड्स होंगे। उसके बाद मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। आप लोग ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे अपने क्रोम के ऊपर, तो जब भी आप कोई कीवर्ड, मसलन मैं योगा पेंट्स यहाँ पे लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स पीपल आल्सो सर्च फॉर ये दिखाना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ से भी कीवर्ड उठा सकता हूँ, फिर रिसर्च करते जाएंगे। मसलन मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास अब इसके रेलेवेंट कीवर्ड आ जाएंगे। मैं मसलन यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसके रेलेवेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं फॉर्मेट योर कीवर्ड्स टू इंडिकेट ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, नेगेटिव फ्रेज मैच और नेगेटिव एग्जैक्ट मैच। अक्सर लोग ये यूज़ नहीं करते। अब मसलन मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड, अब मैंने ये कर दिया, अब पिंटरेस्ट क्या करेगा, पिंटरेस्ट इन लोगों को तो दिखाएगा, अब वो गेस करेगा। जो लोग वर्कआउट पेंट्स
सर्च करेंगे उनको भी हमारा ऐड दिखाएगा, शायद जो वर्कआउट सर्च करें उनको भी हमारा ऐड दिखाएगा, जो पेंट्स सर्च करें उनको भी दिखाएगा, जो योगा सर्च करें शायद उनको भी दिखाएगा। तो तुक नहीं बनता इस तरह। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट योगा पेंट्स। अब ये एक मनी कीवर्ड है, यानी जो ये रिसर्च कर रहा है उसकी इंटेंट है, वो ख़रीदना चाहता है। तो अब मैं इसे ब्रॉड मैच, ये ब्रॉड मैच है। अब जब कोई ये मेरा जो ऐड है वो इसके ऊपर ऑप्टिमाइज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा ऐड इन्हीं लोगों को दिखाएगा। जो योगा पेंट लिखेगा उसको भी दिखाएगा, गालबन जो पेंट्स लिखेगा उसको भी दिखा देगा, इसका तुक नहीं है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे फ्रेज़ मैच कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जब इसे इसके शुरू और आखिर पे कॉमाज लगा देंगे, अब ये फ्रेज़ मैच है। गालबन वो बंदा लिखे बेस्ट योगा पेंट्स फॉर मेन, लेकिन उसके अंदर ये फ्रेज़ आ रहा है। जिस क्यूरी के अंदर ये फ्रेज़ होगा हमारा ऐड पिंटरेस्ट उसको दिखाएगा। गालबन वो लिखे बेस्ट योगा पेंट्स फॉर वुमेन, तो जिस क्यूरी के अंदर ये वाला फ्रेज़ होगा हमारा ऐड उस बंदे को दिखाएगा। या मैं इसे एग्जैक्ट मैच कर देता हूँ, यहाँ पे गालबन नज़र नहीं आ रहा होगा। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब हमारा ऐड किसे दिखेगा, जो ये सर्च करेगा सिर्फ उसको दिखेगा। जो ये सर्च करेगा बेस्ट योगा पेंट्स फॉर मेन, उसको नहीं दिखेगा। तो अक्सर लोग ये भी यूज़ नहीं करते, ये ज़रूरी है। उसके बाद ये एग्जैक्ट मैच हो गया। अब मैं नेगेटिव फ्रेज़ मैच या नेगेटिव एग्जैक्ट मैच। अब एक बंदा सर्च करता है आइडियाज़, ठीक है, या योगा टिप्स। अब जो आइडियाज़ या टिप्स लिख रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर एग्जांपल है, योगा टिप्स। अब ये क्या ख़रीदेगा? नहीं, इसने सर्च की है, जो इसकी इंटेंट थी ये टिप्स चाह रहा था, ये कुछ हैक्स चाह रहा था, ये योगा के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना चाह रहा था, ठीक है, तो ये तो नहीं ख़रीदेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नेगेटिव फ्रेज़ मैच कर देता हूँ। मसलन मैं ये लगाऊंगा और इसके आखिर पे माइनस लगा दूंगा। या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं टिप्स फ्रेज़ आ गया, यानी जिस क्यूरी के अंदर टिप्स होगा मैंने उसे निकाल दिया। अब हम इसी तरह हम नेगेटिव एग्जैक्ट मैच भी यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी हम कीवर्ड के ज़रिए से ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं तो हम बहुत सारे ऑप्शन मिला के यूज़ करते हैं। मसलन मैं इसके अंदर टिप्स को निकाल दूंगा, मैं इसके अंदर फ्रेज़ को यूज़ करूंगा। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी बेस्ट योगा पेंट्स, अब ये फ्रेज़ यूज़ करूंगा मैं। इससे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँगा वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। मसलन जब मैंने ये लिखा तो क्या कवर हो गया, बेस्ट योगा पेंट्स फॉर वुमेन, ऑटोमेटिकली कवर हो गया। इसी तरह मैं इसमें नेगेटिव टिप्स, जो बंदे टिप्स चाह रहे हैं मैं उनको नेगेटिव कर दूंगा। इस तरह हम बहुत सारे कीवर्ड ऐड करेंगे, लेकिन उनमें किसी को फ्रेज़ मैच कर देंगे, किसी को नेगेटिव फ्रेज़ मैच कर देंगे, किसी को एग्जैक्ट मैच कर देंगे। इस तरह हम मिला के ऐड क्रिएट करेंगे। ये सारा हमारी इंसाइट एंड इंट्यूशन की बेस पे हो रहा होता है। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन था ये PPC एड्स वाला है, ये गूगल एड्स वाला है। इसे निकाल के ये जो कीवर्ड वाला है ये PPC एड्स हैं। गूगल एड्स वाली जो खूबी है वो पिंटरेस्ट एड्स में ये है कि हम एड्स के कीवर्ड के ज़रिए से भी अपने
ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सी है? फेसबुक में होता है ना ऐड इंटरेस्ट की बेस पे टारगेटिंग हम फेसबुक में कर रहे होते हैं या इंस्टाग्राम में कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो खूबी है फेसबुक या इंस्टाग्राम की, वो यहाँ पे पिंटरेस्ट में आ जाती है। और हम मिला के भी कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ योगा पेंट्स, ये मैंने कर दिया। अब मैं ब्यूटी को यहाँ से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और साथ में मैं योगा पेंट्स के कीवर्ड भी डाल देता हूँ। यानी 3 तरीके हो गए ना। सिर्फ आप कैटेगरी से भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, सिर्फ आप कीवर्ड से भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, या दोनों को मिला के भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये सारा आपकी टेस्टिंग की बेस पे होगा। आप डेनिस यो की स्ट्रेटजी जो मैं इसी लेसन में पहले बता चुका हूँ, उसकी बेस के ऊपर ऐड क्रिएट करते जाइए। मसलन 10, 15, 20 ऐड क्रिएट कर दीजिए। फिर 7 दिन के लिए आप उसकी परफॉर्मेंस को जज कीजिए, एवेलुएट कीजिए, एनालाइज़ कीजिए, और 7 दिन के बाद आप डिसीजन लीजिए कि कौन से नॉन परफॉर्मिंग एड्स हैं और कौन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एड्स को स्टॉप कर दीजिए, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको चलाइए। उसके बाद डेमोग्राफीज़ आ जाती हैं। ये भी फेसबुक एड्स का एक खूबी है। इसमें आप स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक एजेस को टारगेट कर सकते हैं, और लोकेशंस को, बहुत सारी लोकेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और उसके बाद आप लैंग्वेजेस को, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। जहाँ तक प्लेसमेंट का ताल्लुक़ है, आप इसे ऑटोमेटिक रखिए, आप इसको ना छेड़िए। ब्राउज़ में भी जब कोई मसलन किसी ने अपनी फीड देखी है, कोई बंदा अपनी फीड देख रहा है, मसलन कैसे फीड देखेगा, मैं यहाँ पे होम फीड, कोई बंदा जिसने पिंटरेस्ट अकाउंट जिस वक्त क्रिएट किया था और उसने एक ख़ास कैटेगरी चूज़ की थी, उसकी फीड जो होगी उसी तरह की पिन से भरी होगी। अब वो ये कर रहे हैं या वो सर्च कर रहे हैं, तो आप इसे ऑल कर दीजिए। उसके बाद बजट एंड स्केजुअलिंग और ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी में मैं हमेशा ऑटोमेटिक बिड रिकमेंड करता हूँ, और पिंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक बिड रिकमेंड करते हैं। तो आप भी इसे ही चूज़ करिएगा। उसके बाद मैं यहाँ से एक पिन को सिलेक्ट करूँगा और पब्लिश कर दूँगा, मेरा ऐड पब्लिश हो गया। अच्छा, इसके ऊपर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मसलन मैंने कोई पिन निकाली है, मसलन मैंने ये पिन निकाली है और मैं इसे, ये स्टोरी पिन है, प्रमोट करता हूँ। तो इस तरह प्रमोट करने से ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा। वो कैसे प्रमोट होगा? जो हमने कीवर्ड अपनी टाइटल डिस्क्रिप्शन में यूज़ किए होंगे, या पिंटरेस्ट जो है वो जो पिन होती है उसको एनालाइज करता है, पिन में देखता है क्या पड़ा है। पिन में अगर एक खातून कोई बैग पकड़े बैठी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये लेदर बैग है, पिंटरेस्ट को समझ आ गया कि लेदर बैग है, अब वो उनको दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन इसके ऊपर जो बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं वो नहीं होते, ये सिंपली बूस्ट करना है। वो है आप एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के ज़रिए से एक कैंपेन तैयार करते हो, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब मैं यहाँ पे प्रमोट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम, अच्छा, ये हम देख चुके हैं। ये चीज़ें जो है ना, अभी हम देखते हैं कि जो पिंटरेस्ट एड्स हैं वो दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कैसे अच्छे हैं। एक तो ये इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव होने का मतलब है कि ये सस्ते हैं। सस्ते इस वजह से हैं कि आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है जितनी डिमांड बढ़ेगी चीज़ें उतनी महंगी होती जाएंगी। मिसाल के तौर पर हमारी मार्केट में मैंगो बिकते हैं, आम बिकते हैं,
तो एक ख़ास टाइम में वो महंगे होते हैं, शुरू में महंगे होते हैं, आखिर पे महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो उसका रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। जो उसे अफोर्ड कर सकता है वो ही ख़रीद पाएगा। फिर एक टाइम आता है कि मार्केटें भरी पड़ी होती हैं और इतने ज़्यादा सप्लाई होती है, डिमांड रिलेटिवली कम हो जाती है, तो फिर रेट भी कम हो जाता है। अब पिंटरेस्ट का ये है कि इस पे यूज़र्स कम है, इसके ऊपर जो एडवर्टाइज़र्स हैं वो कम है, यानी अभी इसकी वो वाली डिमांड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो रेट है वो कम हो जाता है। और इसका रेट कितना कम है? अगर आपको फेसबुक के ऊपर CPC $1 $1.5 पड़ता है, जो कि पड़ता है, पिछले साल की निस्बत फेसबुक एड्स 44% महंगे हो गए हैं। तो जितनी उनके ऊपर फेसबुक एडवर्टाइजर्स बढ़ते जा रहे हैं, फेसबुक के एड्स उतने महंगे होते जा रहे हैं। तो अभी ये ख़ास तादाद है पिंटरेस्ट के ऊपर एडवर्टाइजर्स की, इस वजह से इसके जो एड्स हैं वो बहुत सस्ते हैं। तो ये एक परफेक्ट टाइम है बिजनेसेस के लिए, और स्पेशली वो बिजनेसेस जो USA, कनाडा या इन जैसे कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो करें। हाँ, पाकिस्तानी सेलर्स को ये मुश्किल होगी कि पाकिस्तान जो है वो अलाउड लिस्ट में नहीं है, यानी पाकिस्तानी पिंटरेस्ट एड्स नहीं चला सकते। इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि ये USA की या वो उन कंट्रीज़ की जहाँ पे एड्स चलाए जाते हैं उनका पेमेंट मेथड अरेंज करें। दूसरा जो है वो कंपाउंड रिज़ल्ट्स हैं। कंपाउंड रिज़ल्ट का मतलब है कि मैंने एक ऐड चलाया, यहाँ पे गालबन जो पढ़ना चाहें वो पढ़ भी सकेंगे। अब क्या होगा कि मेरा ऐड जो है वो एक नॉर्मल पिन की तरह लोगों की सर्च में या ब्राउज़र में नज़र आएगा। अब अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो सेव भी करेंगे। सेव करने का मतलब है कि वो उसे उठा के अपने बोर्ड में ले जाएंगे। अब मैंने 10 दिन ऐड चलाया, 100 लोगों ने उसे सेव कर लिया। अब मैंने 10 दिन बाद ऐड बंद कर दिया। अब जिन लोगों ने अपने बोर्ड के अंदर मेरी वो पिन सेव की थी ना, अब उसके ऊपर रिज़ल्ट्स आते रहेंगे, वो हमेशा सेव रहेगी। तो ये है कंपाउंड रिज़ल्ट, यानी मुझे ऐड से भी रिज़ल्ट मिला और मुझे जिन लोगों ने मेरी पिन को सेव किया था अपने बोर्ड्स के अंदर, उन बोर्ड्स के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है उनसे भी रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं और वो मिलते रहेंगे। फिर बाइंग इंटेंट है। मैं अपने पहले लेसन में मैंने ये बताया था कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एक ऑडियंस होती है ना, वो एक ख़ास पर्पज़ के लिए आती है। अब फेसबुक के ऊपर हम कब जाते हैं? जब हम काम करके थक जाते हैं तो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो हम किसी ख़रीदने की नीयत से तो नहीं गए, या कोई क्लिप्स देखना शुरू कर देते हैं, वीडियो क्लिप्स, उनके ऊपर कोई ऐड आ जाता है, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एड्स आते जा रहे हैं। अब हमारी इंटेंट नहीं है। मसलन मैं एक थका हारा बंदा काम करके बैठा हूँ और मेरे सामने कोई ऐड आ जाए, मुझे क्या पड़ी है कि मैं उस ऐड को देखूं? तो वहाँ पे इंटेंट नहीं है ख़रीदने की। इसी तरह जब आप गूगल एड्स पे जाते हैं, गूगल एड्स पे क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करते हैं, उसके अगेंस्ट ऐड चलाते हैं। जब उसके अगेंस्ट ऐड चलाएंगे और वो कोई बंदा उस क्यूरी को सर्च करेगा, उसकी इंटेंट बहुत ज़्यादा है, यानी वो वाकई जिस बंदे ने वो ख़ास कीवर्ड सर्च किया होगा जिसके अगेंस्ट कोई ऐड ऑप्टिमाइज है, तो वो वाकई बंदा ख़रीदना चाह रहा होगा। तो गूगल के ऊपर जो इंटेंट है वो बढ़ जाती है। इसी तरह पिंटरेस्ट की ये खूबी है, इसके ऊपर जो 93% लोग हैं वो ख़रीदने की नीयत से आते हैं या वो आइडिया या इंस्पायरेशन लेने की नीयत से आते हैं। अब आइडिया और इंस्पायरेशन की नीयत से जब वो लेने आते हैं, कोई आइडिया लेने आते हैं, वो आए ही ख़रीदने की नीयत से हैं। तो स्टैट्स ये बताती हैं कि 83% लोग ख़रीदते भी हैं
और फिर स्टैट्स ये बताती हैं कि उन जो पिंटरेस्ट के एक्टिव यूज़र्स हैं उनमें से 50% से ज़्यादा की जो एनुअल इनकम है वो $50,000 से ज़्यादा है, और 10% जो ऑडियंसेस हैं उनकी जो एनुअल इनकम है वो 125K यानी $125,000 से ज़्यादा है। अब वो एक तो ख़रीदने की नीयत से आए हैं, दूसरा उनके पास इतना सरमाया है कि वो कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ बेचना बहुत आसान हो जाता है। फिर डिटेल्ड टारगेटिंग है जो चौथा बेनिफिट है पिंटरेस्ट ऐड का, कि आप पिंटरेस्ट की एडवर्टाइजमेंट में फेसबुक की तरह डेमोग्राफीज़ को, इंटरेस्ट को, एज ग्रुप को, सारों को कवर कर सकते हैं। ये ऑप्शन PPC ऐड में नहीं होता, गूगल एड्स में नहीं होता। उसके बाद हाउ डू आई मेक पिंटरेस्ट एड्स, ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ।